देखें, अगर आप पे हज फ़र्ज़ है और वक्ती तौर पर इस ज़रूरत से आप बच्चे की विलादत रोक सकती हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आपका मकसद नस्ल रोकना नहीं है या नस्ल में कमी करना नहीं है। जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना 2 बच्चे ही अच्छे, ये मकसद आपका नहीं है, बल्कि किसी वक्ती ज़रूरत से हमल रोका जा रहा है। तो सफ़र भी एक ज़रूरत है। सहाबा कराम भी जब सफ़र किया करते थे ना बीवियों के साथ, तो उसमें ख़तरा होता था कि हमल ठहर गया तो सफ़र में बड़ी मुश्किलात होती हैं, बीमारियों का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो वो भी उस मौके पर वक्ती तौर पर अज़ल किया करते थे। अज़ल का मतलब यानी ऐसे, ये एक ऐसी तदबीर है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती, और इसी अज़ल को इस्लाम ने जायज़ करार दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को जायज़ करार दिया। लोग इसी पर क़यास करके फिर वो अल-इतलाक़ कहते हैं हमल रोकना जायज़ है, तो हमल रोकना आम हालात में नापसंदीदा काम है। लेकिन अगर इस ज़रूरत से आपके सफ़र है दरपेश है, और वो भी हज का मुबारक सफ़र, तो आपका मकसद औलाद को रोकना नहीं है, और ये भी मकसद नहीं है कि आपके बच्चे कम पैदा हों, बल्कि एक वक्ती ज़रूरत के लिए एक तदबीर इख्तियार की जा सकती है, वक्ती तौर पर हमल को रोका जा सकता है। इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है।